श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंधर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरज सुंदरम पदपीठ मानो तड़ित रुचि सुचि नोम जनक सुताबरम। जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस इस भौतिक जगत के लिए सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ सिद्ध हुआ। इसके द्वारा परिवार का संचालन, समाज का संचालन और जगत में एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इससे ज्यादा अच्छा मार्ग किसी भी धर्म ग्रंथ में प्रशस्त नहीं किया गया है। लेकिन कुछ लोग इसको धर्म ग्रंथ नहीं मानते और इसको साधारण पुस्तक मानकर इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन तुलसीदास ने लिखा है कि श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो व्यक्ति पूरे संसार के हर जीव को, हर व्यक्ति को अपना इष्ट मान रहा है, वो कितना बड़ा महान होगा। उन्होंने तो ये भी उत्तरकांड में कहा है, निज प्रभु में देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। पूरे संसार में जो है अपने भगवान प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के समान मान रहे हैं, तो विरोध का कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस रामायण में कुछ लोग ऐसे हैं कि रामायण की व्याख्या समुचित न करके और उसका अनुचित रूप से व्याख्या करते हैं और उस पर जो है मतलब कलंक आरोपित करते हैं। जैसे तमाम लोग इसकी व्याख्या गलत ढंग से करके और उसको गलत रूप से परिणित करते हैं और समाज में उसकी गलत छवि प्रदर्शित करते हैं। इसका केवल ये तात्पर्य है कि उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया, न उसका संदर्भ जाना, न उसका रेफरेंस जाना और किसी प्रकार की जानकारी के बगैर जब लोग टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों पर हंसी आती है। क्योंकि प्रत्येक ग्रंथ की निंदा के लिए पहले उसकी जानकारी जो है सहज रूप से ज्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि किसी की निंदा करने के पहले उसकी पूरी व्याख्या अगर नहीं समझते तो निंदा जो है मात्र उपहास का विषय बन जाती है। तुलसीदास की रामायण तुलसीदास द्वारा विरचित है। ये तो संसार में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने 16वीं शताब्दी में जो रामायण का उद्घाटन किया। लेकिन इसके पहले रामायण में व्याख्या आती है कि रचि महेश निज मानस राखा अपाय सुसमय शिवासन भाखा सोई शिव का अभु सुंड दीन राम भगत अधिकारी जीनी तेहि सन याज्ञवल्क मुनि पावा अब भरद्वाज पहि जाय सुनावा। इस प्रकार रामायण का उद्गम भगवान शंकर के द्वारा सतयुग में ही विरचित किया गया था, जिसको उन्होंने अपने हृदय में संजो कर रखा था। लेकिन जब भगवान शंकर का विवाह हुआ तब पार्वती के आग्रह पर, क्योंकि पहले जो जब सती थी पार्वती उस जन्म में उन्होंने राम का दर्शन किया था और राम की माया को देखा था, इसलिए उन्होंने रामचंद्र के विषय में आग्रह किया। बार बार आग्रह करने के बाद भगवान शंकर ने रामचरितमानस जो अपने हृदय में पहले ही विरचित करके रखा था उसको पार्वती को सुनाया। जब पार्वती ने उस ग्रंथ को सुना तो उनकी बहुत ही इच्छा हुई कि इस ग्रंथ को, इस धार्मिक ग्रंथ को इस भूतल में उतारा जाए। उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना भी किया कि सकल लोग जिग पावन गंगा पूछो रघुपत कथा प्रसंगा। भगवान राम का चरित्र का जो प्रसंग है वो तीनों लोगों को जो है पवित्र करने वाली गंगा के समान है। इसलिए पार्वती ने शंकर जी से आग्रह किया, हे प्रभु इस गंगा को आप जो है भूतल में अवतरित करें। तो शंकर जी ने कहा कि उस गंगा को अवतरित करने के लिए भगीरथ आए थे, लेकिन इस गंगा को अवतरित करने के लिए जब कोई भगीरथ जैसा व्यक्ति प्राप्त होगा तभी इस रामायण को इस भूतल में अवतरित किया जा सकता है। माता पार्वती ने उनके वचनों को ध्यान करके और ऐसे भगीरथ की तलाश में जो है अनवरत प्रयास करती रही। एक दिन जब तुलसीदास ने बैराग धारण किया, बड़ी बाल्यावस्था थी, उस समय भगवान विश्वनाथ के मंदिर के बाहर तुलसीदास अकेले लेटे हुए थे। तब पार्वती जी ने जो है उनके सौम्य अबोध है वो
उनके चेहरे को देखा और उनकी निर्बल भावना को देखकर पार्वती के मन में ये भाव आया कि इस व्यक्ति के द्वारा इस रामायण का उद्गम संसार में किया जा सकता है। तब पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे प्रभु, जिस भगीरथ की आप तलाश कर रहे थे वो भगीरथ आपके मंदिर के बाहर लेटा हुआ है, कृपा करके आप उससे अनुरोध करिए, आग्रह करिए और रामायण का उद्गम करिए। तब शंकर जी स्वप्न में तुलसीदास के प्रकट होते हैं और कहते हैं, बस क्या तुम जो है भगवान का चरित्र लिखने के लिए तैयार हो? क्या तुम भगवान का चरित्र लिखोगे? तब तुलसीदास ने हाथ जोड़कर कहा, स्वप्न की बात हो रही है, हे प्रभु, राम का इतना बड़ा अपार चरित्र जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझ नहीं पाते, मैं उस चरित्र को तुच्छ मानो कैसे लिख सकता हूँ? आप मेरे ऊपर दया करिए, मैं लिखने में असमर्थ हूँ। तब जो है शंकर जी ने पार्वती से जाके ही बात बताई। तो पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने ठीक से आग्रह नहीं किया, उत्साह नहीं बढ़ाया, इसलिए आप जो है मेरे साथ पुनः तुलसीदास के पास चले। तब शंकर और पार्वती दोनों जो है तुलसीदास के पास स्वप्न में प्रकट होते हैं और कहते हैं, माता पार्वती आग्रह करती है, बस तुम्हारा कल्याण होगा, राम का चित्र लिखने से तुम जो है बहुत जो है अपार ख्याति को प्राप्त करोगे और तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। तब तुलसीदास कहते हैं, माता, क्या मैं रामायण लिख सकता हूँ? क्या मेरे अंदर ये क्षमता है? तब शंकर जी भी उत्साह वर्धन करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, इस शर्त के बाद ही मैं रामायण लिखने को तैयार हूँगा। तो दोनों पूछते हैं कि तुम्हारी शर्त क्या है? तो कहते हैं कि जो भी मैं लिख दूं उसको कोई काट न पाए, ये मेरी शर्त है। कैसे रामायण में इसका जो है एक दोहा में वर्णन किया गया है कि सपने साँचो मोह पर जो हर गौर पसाव, तो पुर होए सो कहूँ सब भाषा वनित प्रभाव। कहने का मेरे प्रसन्न है तो मैं रामायण तो लिखूंगा, लेकिन जो भी मैं लिख दूं अकाट हो जाए, उसको कोई काट न पाए। तो शंकर जी पुनः जो है उत्तेजित हो गया और पार्वती से कहा, ये देखो पार्वती जो है कैसा है, तुझ सवानों कहता है जो मैं लिख दूं वही सही हो जाए, इसको कैसे इससे रामायण लिखवाई जा सकती है? तब पार्वती ने पुनः उनको सांत्वना दिया, उनका क्रोध शांत कराया और कहा, हे प्रभु, आप जो है 11वें रुद्र के रूप में भगवान के जन्म से लेकर अंत तक उनके परलोक गमन तक साथ रहे हैं, इसलिए आप अपने 11वें रुद्र को बुलाएं और उनके द्वारा इस रामायण को सृजन कराएं। केवल तुलसीदास की लेखनी रहेगी और आप जो है अपने 11वें रुद्र के रूप में पूरे रामचंद्र मास का उद्घाटन करेंगे। शंकर इस बात से सहमत हो जाते हैं और सहमत होने के बाद इस रामचंद्र मानस का जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार तुलसीदास की रामायण का हर शब्द अकाठ है। अभी जो है जगत गोस्वामी राम मुद्राचार्य ने इसमें शुद्ध करने का प्रयास किया, जिसको संतों ने कतई स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार तुलसीदास की इस रामायण में किसी भी शब्द को हटाना और जोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये वरदानिक है। इसीलिए जो है जगत राम मुद्राचार्य ने उन्होंने इस रामायण में शुद्धि तो उनकी स्वीकृत नहीं हुई, बल्कि उन्हें अलग संपादन किया और तमाम जो है गलतियों को शुद्ध किया। इस प्रकार रामायण एक आकाट एक धर्म ग्रंथ है और इसके द्वारा समाज संचालन बहुत ही समुचित रूप से किया जा सकता है। इसमें जो है एक वर्णमाला का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसमें जो है आनंदित होता है और एक विद्वानों की श्रेणी में उच्च कोटि में गिने जाने लोग भी इस रामायण की जो है रामायण में की व्याख्या में अपने को फेल समझते हैं और जो है उसका प्रयास करते हैं। ये रामायण जो है सत्संगत से कभी प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि रामायण की जानकारी करने के लिए, रामचरित मानस की जानकारी करने के लिए सबके लिए सत्संग आवश्यक है। बिना संत की कृपा से, बिना संतों की संग से रामायण का ज्ञान कतई संभव नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।